सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी मैं वंदना न करूं तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सयाना है यह! सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल ही न पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को भी प्रिय लगता है। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है वही सर्वेश्वर को भी प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है। सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और भ्रमि के साथ विवाह भी किया गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक भी किया गया और भ्रमि के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहाँ यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहाँ पहुँचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पिता महाराज मनु वहाँ पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे, वैष्णव वैर नहीं करते, किंतु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। विष्णु भगवान प्रेम के स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले भृगु ऋषि को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम से रहे। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए कि वह अतिशय प्रेम से रहे। भगवान मनु कहते हैं, तितिक्षया करुणया मैत्रेया चारखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान प्रसीदति। संप्रसन्ने भगवति पुरुष प्राकृतये गुणे विमुक्तो जीव मुक्तो ब्रह्म निर्माण मृक्षति। अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। अपनों
से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा सहनशीलता, सर्व जन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री। इन 3 गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री। इन 3 गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति स्वभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। अब जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती हैं। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षोभ होने लगा। वे गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहाँ प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह कलकल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करता है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूँगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूँगी। तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गईं। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही हैं। केवल ध्रुवाश्रम के निकट ही गंगा शांत है और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर वैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो आनंद मुझे मिला है वह वैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है। उनका हृदय भर आया है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर वैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहाँ वैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है। वैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप से रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी की वंदना करके ध्रुव जी वैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के वैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर
विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी इस संसार में भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भगवान के भागवत के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 30वें श्लोक में स्पष्ट कहा है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। मृत्योर्मूर्छित मूर्धिन पदम दत्वा आरुह्वात भूतम गृहम। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानस में कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाय जन होरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अर्थार्थी भक्त है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय करना कैसा होना चाहिए। देहम वा पातयामी कार्य वा साधयामी। कार्य सिद्ध करूँगा और नहीं तो देह त्याग करूँगा। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। कार्य सिद्ध करूँगा और नहीं तो देह त्याग करूँगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अपना अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वाले का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीत की भांति तुम भी अपने बालकों में बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहाँ प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और
सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी। बेन के शासनकाल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासनकाल में अधर्म बढ़ गया और ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि के नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि के नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। नाभि के नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उससे पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि इन लोगों के बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्ति रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्ति के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्ति में पृथु श्रेष्ठ है। वे नित्य महाअभिषेक करते थे, अतः उनके शासनकाल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंधन रहित करके उसकी इच्छा अनुसार घुमाया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्मस्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे उस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ आपकी कीर्ति की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 कान दें, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी जी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता हूँ। पृथु राजा ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्तिपूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करते थे।
गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राज्यकर्ता ऐसा सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार, धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और बुद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथ्वी महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे कि वहाँ सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथ्वी महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमारों के उपदेश से उन्होंने वनवास लिया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रधान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को भी नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजितासु राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्यश्व, धूम्रकेश और वृक। इसके पश्चात अंतर्ध्यान के यहाँ हविर्धान और हविर्धान के यहाँ प्राचीन वर्ही राजा हुआ। प्राचीन वर्ही राजा के यहाँ प्रचेता हुए। प्रचेता नारायण सरोवर के किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजाओं से कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। बिना तप किए सिद्धि नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर के बताए हुए स्तोत्रों का जाप करते हुए प्रचेता तपश्चर्या करने लगे। नारद जी ने उत्तम समय बरहिराज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ। यज्ञ के द्वारा मैं संपत्ति का समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसे शांति नहीं मिल पाती है। नारद जी प्राचीन वर्ही राजा को समझा रहे हैं कि जब मृत्यु के चक्र में जीव मुक्त हो जाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। जब मृत्यु के चक्र से जीव मुक्त हो जाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में तो जाएगा, किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांति से बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है। अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांतिपूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता। वह ईश्वर
को कैसे पहचान सकेगा। मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुन। प्राचीन काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। उसके एक मित्र था, अभिज्ञात। पुरंजन को सुखी करने के लिए अभिज्ञात हमेशा प्रयत्नशील रहता था। फिर भी अपने प्रयत्न की उसे भनक भी न पड़े, उसका भी यह ध्यान रखता था। ईश्वर ही अभिज्ञात है। ईश्वर अज्ञात रूप से जीव की सहायता करता है। जीवात्मा पुरंजन को सुखी करने के लिए ईश्वर अभिज्ञात दृष्टि करता है, अनाज उत्पन्न करता है, फिर भी वह पुरंजन को खबर तक नहीं होने देता। पुरंजन भी यह नहीं सोचता कि वह किसी की सहायता के कारण सुखी है। परमात्मा की लीला अभिज्ञात है। वहाँ बुद्धि कुछ काम नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं कि असन करने का काम तेरा है और पाचन करने का काम मेरा है। पचामि अन्नम चतुर्विधम। जीव भोजन करता है और परमात्मा पाचन करते हैं। पेट में ठाकुर जी अग्नि के रूप में बसे हुए हैं। भोजन कर लेने के बाद भगवान कहते हैं कि अब तेरा काम है सोने का और मेरा काम है जागने का। मान लो कि हम गाड़ी हैं, जीवात्मा यात्री है और परमात्मा चालक। यदि भगवान सो जाए तो अच्युतम केशवम हो जाए। रेलवे का इंजन चालक सो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। यात्री सोकर चलता है, चालक सूत्रधार ईश्वर नहीं। फिर भी जीव कभी सोचता तक नहीं कि उसे सुख सुविधा देने वाला है कौन। सत्कर्म का संकल्प करने वाले को तो भगवान भी बल देते हैं। प्रभु का भजन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्योदय के पश्चात तो औरों के रजोगुण तमोगुण के रजकण तुम्हें प्रभावित करेंगे, अतः तुम अच्छे ढंग से भजन नहीं कर पाओगे। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। जीव चाहे सो जाए, भगवान कभी नहीं सोते। पुरंजन जीवात्मा है। वह सोचता है कि मैं जिसके कारण सुखी हूँ, सदा सर्वदा उपकार करने वाले ईश्वर को भूलकर घूमता फिरता हुआ वह 9 द्वार वाली एक नगरी में प्रविष्ट हुआ। यह नगरी है मानव शरीर। वहाँ पहुँचने पर एक सुंदरी से मिलन हुआ। पुरंजन ने उससे उसका परिचय पूछा। स्त्री ने कहा, मैं यह तो नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, किंतु मैं तुम्हें सुखी अवश्य करूँगी। पशु जाति भेद मानते हैं। भैंस को देखने से बैल भिखारी नहीं होता। लोग गीता जी पढ़ते तो हैं, किंतु उसे व्यवहारिक रूप नहीं देते। भगवान ने कहा है कि ये जातियाँ वर्णाश्रम मैंने बनाए हैं। फिर भी आजकल के सुधरे हुए लोग कहते हैं कि हम वर्णाश्रम की व्यवस्था को नहीं मानते। जिसके जीवन में संशय नहीं है, सदाचार नहीं, धर्मनिष्ठा नहीं, प्रभु प्रेम नहीं, वह सुधरा हुआ माना जाए या बिगड़ा हुआ, उनका जीवन सुधरा हुआ नहीं बिगड़ा ही है। सुधरे हुए लोग कहते हैं कि वह स्त्री बड़ी सुंदर है, सुंदर होनी चाहिए, फिर जाति चाहे कोई भी हो।